वह भारत की थी भी नहीं। आयरलैंड से पहली बार साल 1929 में भारत आती हैं, गरीबों और रोगियों की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर देती हैं। स्वयं रोगियों के घाव धोती पोंछती और मरहम पट्टी करती थी। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए भी काफी कुछ किया। बहुत बरसों तक लोगों की सेवा करने के कारण 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही एक बड़ी राशि दी गई। 1980 में नोबेल पुरस्कार की राशि लगभग $1,00,000 थी। वह पैसा भी उन्होंने लोगों के लिए भोजन, दवाई और पढ़ाई में लगा दिया। भारत के लोगों ने भी उन्हें बहुत प्यार और इज्जत दी, मां कहकर संबोधित किया। मदर टेरेसा की कहानी इस वीडियो में पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब कहानी शुरुआत से। 26 अगस्त 1910 का दिन मैसेडोनिया में एक लड़की का जन्म होता है। घर वालों ने नाम रखा एग्नेस। एग्नेस बहुत कम उम्र की थी, तभी पिताजी का देहांत हो गया। माँ ने पालन पोषण किया। माँ ने ही इन्हें मिलजुल कर रहना और मिल बांट कर खाना सिखाया। एग्नेस जब 12 साल की हुई, अपने चर्च के साथ एक धार्मिक यात्रा में गई। वहीं से एग्नेस के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और जुड़ाव होने लगा। लोगों की सेवा और ईश्वर में समर्पण का भाव इनके मन में जन्म लेने लगा। 18 साल की उम्र से मिशनरी के काम में जुड़ गई और नाम भी बदल लिया, टेरेसा। यहीं से इनका दूसरा जीवन शुरू होता है। सिस्टर टेरेसा कहलाने लगती हैं। 1929 में वह अपनी संस्था के साथ भारत में दार्जिलिंग में आती हैं। यहाँ उन्हें मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया। बाद में कलकत्ता जाकर गरीब बंगाली लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने लगीं। कई सालों तक पढ़ाई लिखाई के काम में लगी रहीं। सिस्टर टेरेसा को बंगाली और हिंदी दोनों भाषा की बेहतरीन जानकारी थी। 1947-48 में स्वेच्छा से इन्होंने भारत की नागरिकता ली। कलकत्ता में रहने के दौरान इन्होंने वहां फैलती बीमारी, अज्ञानता और लाचारी को बहुत करीब से देखा और महसूस किया। सिस्टर टेरेसा को लोगों की बेबसी देखकर काफी तकलीफ हुई। वह कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे लोगों के काम आ सके। तब वे स्कूल में पढ़ाती थी, प्रिंसिपल भी बन चुकी थी। लेकिन यह सब देखकर उन्होंने स्कूल छोड़कर अपना पूरा ध्यान गरीब, लाचार और बीमार लोगों की सेवा में लगा देने का मन बनाया। 1937 में इन्हें मदर की उपाधि भी मिली। सबसे पहले इन्होंने बिहार के पटना के नर्सिंग होम में ट्रेनिंग ली, फिर वापस कलकत्ता आकर बीमारों की सेवा में लग गई। मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाया। यह काम करते हुए उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ लोगों ने मदद भी की। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता कि खुद का पेट भरने के लिए भी लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता, लेकिन उन्हें अपने ईश्वर पे पूरा यकीन था। वह कहती, जिस परमेश्वर ने उन्हें यह काम सौंपा है वह इसे पूरा भी जरूर करेगा। 1950 आते आते मदर टेरेसा के लगातार प्रयास से मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाने की परमिशन मिल ही गई। इस संस्था में शुरुआत में सेवा भाव से काम करने वाले केवल 12 लोग थे। उनमें से भी अधिकतर सेंट मैरी स्कूल के शिक्षक ही। बढ़ते बढ़ते काम करने वाले सदस्यों की संख्या 4000 से अधिक पहुंच गई। संस्था ने अनाथालय, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम बनवाए। मिशनरी ऑफ चैरिटी का उद्देश्य था उन लोगों की मदद करना जिनका दुनिया में कोई नहीं। उस समय कलकत्ता में प्लेग और कुष्ठ रोग की बीमारी काफी फैल गई थी। संस्था ने तब रोगियों की काफी मदद की। मदर टेरेसा और उनके साथ के लोग खुद रोगियों के घाव को हाथ से साफ कर मरहम पट्टी किया करते थे। आज मिशनरी ऑफ चैरिटी 100 से भी अधिक देशों में है। मदर टेरेसा को कई तरह के सम्मान से नवाजा गया। 1962 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 1979 में गरीब और बीमारों की सेवा के लिए नोबेल प्राइज फॉर पीस से सम्मानित किया गया। वहीं 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।